औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनी एक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर गौर डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं और इंडस्ट्री को भी ये सामने आ जाता है कि जी शेयर होल्डर का क्या रोल है कंपनी के अंदर। और बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं कंप्लेन भी की कि शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं आके कंपनी के मामलात के अंदर क्या कहते हैं मुदाखलत करते हैं, लोगों को लेटर लिख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो शेयर होल्डर का रोल कंपनी एक्ट ने क्या डिफ़ाइन किया है, तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं उनको इस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि जब शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस करे तो रेमेडी क्या है उनके पास। इस तरह से एग्जामिनर के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि वो एग्जामिनी को इसके ऊपर असेस कर सके कि उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है रोल ऑफ शेयर होल्डर और रोल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्रोविज़न है, सेक्शन 215 है। ये सेक्शन 215 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 का। और इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जी लायबिलिटी फॉर अनडिज़ायर एक्टिविटीज़ ऑफ शेयर होल्डर। इसका जो सेक्शन का टॉपिक यही है कि जी अगर कोई शेयर होल्डर अगर अनडिज़ायरली या क्या कहते हैं अपने जो उसका डोमेन है उससे बढ़ के क्या कहते हैं अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्या लायबिलिटी अराइज होगी। तो मैं यहाँ पे सेक्शन पढ़ भी देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सबसे पहला जो सेक्शन 215 का सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि ए मेंबर ऑफ ए कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ while exercising its power as a shareholder at a general meeting and shall not conduct themselves in a manner that is considered disruptive to proceeding of the meeting। ये बहुत देखा गया कि जब लिस्टेड कंपनी की मीटिंग होती है, इवन अब तो मेरा अपना तजुर्बा भी है कि ये मामलात क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर भी क्या कहते हैं पेश आ रहे हैं। अब तो ये शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं कंपनी के मामलात के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि जी कोई भी जो मेंबर है वो मीटिंग के अंदर अगर पार्टिसिपेट करता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना उसका राइट है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन किसी ऐसी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी के अंदर नहीं इन्वॉल्व करेगा अपना आपको, ना क्या कहते हैं वो इस तरह से बिहेव करेगा कि जी वो मीटिंग को डिस्टर्ब करे या उसकी प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं बीच में रुकवा दे या उस पर इन्फ्लुएंस करे। यानी शेयर होल्डर उठ जाते हैं बीच में, नारेबाजियाँ शुरू कर देते हैं, या ये कि कोई ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को वहाँ पे कार्टलाइजेशन बनाने की कोशिश होती है कि किसी तरह से क्या कहते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सके मीटिंग को। तो ये अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी के अंदर क्या कहते आता है। और इसमें जो है शेयर होल्डर को बिल्कुल भी लॉ नहीं करता कि मीटिंग जब हो रही हो तो उस मीटिंग को वो डिस्टर्ब करें या उस तरह से क्या कहते हैं बिहेव करें कि प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग क्या कहते हैं मुतासिर हो। सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि विदाउट प्रोजुडिस टू हिज राइट अंडर दिस एक्ट ए मेंबर of the company shall not exert influence or approach the management directly for decision which may lead to create hurdle in the smooth functioning of the management। यहाँ लॉ बहुत क्या कहते हैं क्लियर है। लॉ ये कह रहा है कि जनाब अली को एक मेंबर है उसका एक राइट है, जो राइट उसको एक्ट के तहत डिफाइन किया गया, वो अपने राइट के तहत बिहेव करेगा कि जी मीटिंग के अंदर जाएगा, डिसेंसी के साथ मीटिंग क्या कहते हैं अरेंज करेगा। अगर क्या कहते हैं कोई इसका इशू है तो जो तरीक़ेकार है मीटिंग के अंदर कि जो पहले से नोटिस देगा, एक टाइम लाइन्स हैं वो नोटिस देगा किसी एजेंडे के बारे में उसको क्या कहते हैं बात करनी हो, या ये कि कोई अदर बिजनेस है उसके अंदर अगर बात करनी है तो जो डिकोरम तय किया गया हो उसके तहत क्या कहते हैं बात करेगा कि शो ऑफ हैंड के थ्रू बात करनी है उसको, जिस तरह से भी क्या है उसको बात करनी है डिसेंसी के अंदर बात करेगा। ये नहीं होगा कि जी क्या कहते हैं वो चीखेगा चिल्लाएगा इन्फ्लुएंस करने की करेगा मीटिंग में और लोगों को उभारेगा इस बात के अंदर, या ये कि वो मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद डायरेक्टली जो है वो मैनेजमेंट से मिले और मिलने के बाद क्या कहते हैं वो डिसीजन के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि नहीं जी ये डिसीजन क्या कहते हैं होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो मैं ये करूँगा वो करूँगा फलां करूँगा, या क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ क्या कहते हैं करे जिससे जो कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग को मुतासिर हो। यानी कंपनी पहुँच जाए कि जी क्या कहते हैं मुझे वॉचर्स दिखाएं, मुझे ये दिखाएं फलां दिखाएं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक करने का तरीक़ाकार लॉ के अंदर दिया हुआ है कि जी वो किस तरह देगा, क्या प्रोसीजर क्या कहते हैं उसको होगा। तो जो आर्टिकल्स के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है वो प्रोसीजर उसको क्या कहते हैं फॉलो करना है। ऐसे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है किसी डायरेक्टर के पास चला जाए, कंपनी के अंदर क्या कहते हैं घुस जाए, कंपनी के फंक्शन के अंदर क्या कहते हैं मुदाखलत करे या डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, इस तरह की चीज़ क्या कहते हैं कोई शेयर होल्डर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो कंपनी के ऊपर राइट होता है कि क्या कहते हैं उसको जो है वो कमीशन को इत्तला करे और कमीशन उस पर लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर बार बार अगर क्या क्या चीज़ करता है और बार बार अगर क्या कहते हैं
वायोलेशन क्या कहते हैं बिफोर द कमीशन या रजिस्ट्रार क्या कहते हैं रिपोर्ट होती है, तो जाहिर है कि उसको ज़्यादा बड़ी कंसिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कि जी जो जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का रोल क्या कहते हैं, एज़ पर लॉ क्या डिफ़ाइन किया गया है। अब ये किसी सिनेरियो की शक्ल में भी क्या कहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है कि जी एक शेयर होल्डर आया और उसने क्या कहते हैं ये किया, या कोई शेयर होल्डर आया उसने डायरेक्टर से मिलने की कोशिश की और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, या कोई शेयर होल्डर आया उसने कंपनी का विजिट किया और उसने क्या कहते हैं वो डिफरेंट लोगों को अप्रोच किया या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, या जनरल मीटिंग के प्रोसीडिंग के अंदर करता है, तो क्या कहते हैं क्या रेमेडी है कंपनी के पास और शेयर होल्डर को किन तरह की लायबिलिटी के अंदर फॉलो होना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या कहते हैं पूछी जा सकती है। तो आज अपने इस वीडियो को क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आपको क्या कहते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि क्या कहते हैं हम ये लर्निंग एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।